चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, पाक ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी की। एलओसी पर गोलीबारी में एक जवान शहीद, जेना ने एक बता चले जवान के शहीद होने की पुष्टि की है। भारतीय सेना ने भी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में एलओसी पर गोलीबारी में एक जवान शहीद हुआ। सेना के एक जवान के शहीद होने की पुष्टि की है सेना ने, और ऐसे में भारतीय सेना ने भी जो लगातार वहां पर गोलीबारी देखने को मिल रही है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, माकूल जवाब दिया हमारे भारतीय सेना ने। तो पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी की है। और आपको खास बात ये बता दें, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ठीक जब भारत ने पंच प्रहार किया था और उसकी बौखलाहट जो है पाकिस्तान की लगातार देखने को मिल रही थी। यही वजह है कि एलओसी में देर रात छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार किया गया। तो पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। एलओसी पर गोलीबारी में हमारे एक जवान शहीद हुए हैं। सेना ने एक जवान के शहीद होने की पुष्टि की है। कह सकते हैं जो लगातार अपनी नापाक हरकतें हैं, पाक की उसे बाज नहीं आ रहा है। संवाददाता जावेद हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। जावेद, चूंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया सफलतापूर्वक, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एलओसी पर लगातार जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, वहां की स्थिति बताएं जावेद। जी बिल्कुल चंदा, बात अगर करेंगे जो कल की रात जो गुज़श्ता रात चली गई है, उसमें भारतीय सेना की जानिब से जो एयर स्ट्राइक वगैरह की गई है, आतंकी जो मकामात है, गढ़ है माने जाते थे, उन पर जो आतंकी जो हमला हुआ था, उस पर जो लगातार पाकिस्तानी सेना बौखलाहट की शिकार होकर वो भी लगातार गुज़श्ता कई दिनों से वो सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। दिलखराश तस्वीरें पुंछ के इलाके से आ रही है, करना के इलाके से आ रही है, और उसमें एक जवान की जो है उनकी हलाकत भी पेश आई है। लेकिन पुंछ इलाके में जो है लगातार पाकिस्तानी सेना की जानिब से जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और लगातार गोलाबारी की जा रही है। और उस हवाले से आज रात के दौरान भी जो है ये छोटे हथियारों से जो बताया जा रहा है कि आर्टिलरी गन से एलओसी के करीब कुपवारा, बारामूला, उरी और अखनूर एरिया जो है, इन इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। पाकिस्तानी सेना की जानिब से गोलाबारी बिल्कुल हुई है। इस हवाले से एक फौजी जवान जो कल जो गोलाबारी हुई थी, उसमें एक फौजी जवान की भी शहादत हुई है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पे लांस नायक दिनेश कुमार, जो 5FD रेजिमेंट से ताल्लुक रखता था। पाकिस्तानी आर्मी की जो शेलिंग हुई है और उसके हवाले पुंछ इलाके में, वहां पे उसकी हलाकत पेश आई है। तो कुल मिलाकर देखा ये जाए तो गुज़श्ता कई दिनों से अगर सीज फायर वायलेशन लगातार हो रही थी पाकिस्तानी सेना की जानिब से, और भारतीय सेना पूरी तरह से उनका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। और लेकिन जो पुंछ इलाके में जो एक फौजी जवान और करीब 12 से जायद लोगों की हलाकतें पेश आई है, वो कहीं ना कहीं उस इलाके में, जो पुंछ के इलाके में, एक खौफ हिरास का माहौल फैला दिया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासनिक तौर पे जो है वहां पे लोगों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज या दीगर जो एजेंसियां हैं, वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड है और लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करने की भी कोशिश की जा रही है। उनके लिए जो है खाने पीने की चीजें जो है वो भी मुहैया कराई जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर को जिस तरीके से भारत की तरफ से अंजाम दिया गया, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, इसके बाद और भी ज्यादा बौखलाहट पाकिस्तान की नजर आ रही है। एक जवान भी हमारे शहीद हुए हैं, वहां पे स्थिति क्या कुछ है? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जो नागरिक हैं वो बंकर जो है वो छिप रहे हैं कहीं पर, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके की वहां पर जो व्यवस्था की गई है जावेद? जी बिल्कुल चंदा, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो पहले से ही पुंछ इलाके जो नियंत्रण रेखा के करीब लोग रिहाइश पजीर हैं जो रहते हैं वहां पर, उनके लिए पहले से ही वो जेर जमीन जो जमीन के अंदर बंकर्स बनाए जाते हैं। गुज़श्ता कई दिन पहले हमने अपने दर्शकों तक वो खबर भी पहुंचाई थी कि जो ही सरहदी इलाकों में जो तनाव बढ़ गया था और उसके बाद वो बैंकर साफ किए गए, मॉक ड्रिल्स का इनेकाद किया गया कि, और खासतौर पर वो लोग जो है जहां पे भी ये ज्यादा नजदीक बॉर्डर्स के इलाके में है, वहां पे जो शेलिंग होने का ज्यादा खतरा रहता है, जहां पे उनमें जो ये बैंकर्स बनाए गए थे और उनमें लोग कहीं ना कहीं
जो हिफाजत के साथ वहां पे रहती हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अब लोग जो है कई साल हो गए थे इन बैंकरों को इस्तेमाल ना किया हुआ था। अगरचे बीच बीच में सीज फायर वायलेशन की बातें सामने आती थी, लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम की बैसरन वादियों में जो खूनी वाकया पेश आया, वहां के बाद जो है तनाव जो है सरहदी इलाकों में वो बढ़ गया है। पुष्टि हुई है क्या किसी तरीके से आम नागरिक को भी नुकसान हुआ है? चूंकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा तकरीबन जो 40 ऐसे आम नागरिक हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, क्या इसको लेकर किसी तरीके से आधिकारिक पुष्टि? फिलहाल सरकारी तौर पे जो डेटा सिर्फ कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, लेकिन खबरें जो आ रही है कि करीब 12 से लोग जो है जिनमें छोटे बच्चे हैं, एक मदरसे का जो उस्ताद है और एक गुरुद्वारे का एक सिख जो बुजुर्ग भी है, एक्स आर्मी मैन जो बताया जा रहा है, उनकी हलाकत पेश आई है, उनकी तस्वीरें भी सामने आई है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जबरदस्त 40 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हुए थे। उन्हें कुछ लोगों को पुलिस राजौरी के नजदीकी अस्पताल है वहां पे मुंतकिल किया गया, लेकिन जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल है उन्हें जम्मू की जीएमसी की तरफ मुंतकिल किया गया। हालांकि सरकारी तौर पे जो है कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं किसी भी स्थिति से निमटने के लिए या उनकी मदद के लिए जो पेश है, कंट्रोल रूम्स हर जगह पे कायम किए गए।